नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एस्ट्रल के Q4 नतीजों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। देखिए, जब भी कोई बड़ी कंपनी अपने नंबर्स बाहर लाती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई जो उम्मीद थी, क्या कंपनी उस पर खरी उतरी या फिर असलियत कुछ और ही निकली। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा इस एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी के स्कोर कार्ड में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं उस एक मैजिक नंबर से, जिसे सुनते ही हर इन्वेस्टर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जी हाँ, पूरे 50 रुपए। कंपनी ने इस क्वार्टर में अपने शेयरधारकों के लिए प्रति शेयर 50 रुपए के एक बहुत ही शानदार डिविडेंड का ऐलान किया है। ओपनिंग तो एकदम धमाकेदार हुई है और ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन किसी भी कंपनी की असली हेल्थ सिर्फ डिविडेंड से नहीं, उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट से तय होती है। तो असली कहानी तो अब शुरू होती है। तो अब आते हैं कंपनी के रेवेन्यू यानी टॉप लाइन पर। पिछले साल इसी समय कंपनी ने 1681 करोड़ रुपए जनरेट किए थे और इस बार ये आंकड़ा सीधा छलांग लगाकर 2088 करोड़ रुपए हो गया है। यानी साल दर साल अगर देखें तो सीधा 24% का शानदार उछाल। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि कंपनी की सेल्स बहुत मजबूत है और बिजनेस एक बेहतरीन पेस पर ग्रो कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। एस्ट्रल का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो काफी सीजनल है। मतलब मौसम के हिसाब से इनकी डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है। अब देखिए, पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू था 1541 करोड़ और वहां से ये 36% बढ़ गया। सुनने में ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप बहुत अमेजिंग लगता है, लेकिन क्योंकि ये एक सीजनल बिजनेस है, इसलिए सही और असली पिक्चर हमें हमेशा साल दर साल यानी ईयर ओवर ईयर नंबर्स से ही मिलती है। इसलिए हमारा पूरा फोकस सालाना ग्रोथ पर ही रहेगा। अब सबसे दिलचस्प बात, मार्केट की उम्मीदों के सामने ये नंबर्स कैसे हैं। 2088 करोड़ का ये रेवेन्यू सुनने में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या इसने मार्केट को खुश किया? बाजार का अनुमान लगभग 2100 करोड़ रुपए का था और एक्चुअल रेवेन्यू आया 2088 करोड़। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी ने टॉप लाइन पर बिल्कुल निराश नहीं किया है। रेवेन्यू एकदम मार्केट की उम्मीदों के मुताबिक रहा है, जिसे हम अपनी फाइनेंस की भाषा में एकदम इन लाइन परफॉर्मेंस कहते हैं। रेवेन्यू तो सॉलिड रहा, पर क्या बढ़ते रेवेन्यू के साथ खर्चों पर लगाम कसी गई है? इस क्वार्टर में कंपनी के टोटल खर्चे 1803 करोड़ रुपए रहे। अब अगर इसे पिछले साल के 1453 करोड़ और पिछले क्वार्टर के 1390 करोड़ से कंपेयर करें तो खर्चे भी ऊपर गए हैं। लेकिन सोचिए, जब रेवेन्यू में इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही हो, बिजनेस एक्सपैंड हो रहा हो, तो खर्चों में ये बढ़ोतरी एकदम नॉर्मल है। इसे हम एक रूटीन ऑपरेशनल ट्रेजेक्टरी ही मानेंगे। इसमें कोई खतरे की घंटी नहीं बज रही। चलिए अब उस नंबर पे आते हैं जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है, प्रॉफिट स्कोर कार्ड। पिछले साल कंपनी ने 1758 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जो इस बार बढ़कर 213 करोड़ हो गया है। मतलब साल दर साल 20% की एक बहुत ही तगड़ी ग्रोथ। और अगर पिछले क्वार्टर के 107 करोड़ से देखें, तब तो प्रॉफिट सीधा डबल हो गया है। सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन असली ट्विस्ट यही है। मार्केट मानकर चल रहा था कि प्रॉफिट 250 करोड़ तक जाएगा। तो इतनी शानदार ग्रोथ के बावजूद रियलिटी यह है कि कंपनी प्रॉफिट के मामले में मार्केट के एस्टीमेट से पीछे रह गई है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि यार, जब रेवेन्यू इतना बढ़िया था तो फिर प्रॉफिट का एस्टीमेट मिस कैसे हो गया? इसका पूरा जवाब एक छोटे से टर्म में छुपा है, एक्सेप्शनल आइटम। आसान शब्दों में कहें तो ये बिजनेस में होने वाला कोई ऐसा वन टाइम इवेंट है जो रोज रोज नहीं होता। इस क्वार्टर में कंपनी को इसी एक्सेप्शनल आइटम के चलते 61 करोड़ रुपए का एक अनएक्सपेक्टेड नुकसान झेलना पड़ा। अगर ये वन टाइम लॉस नहीं होता तो कंपनी शायद मार्केट के 250 करोड़ के अनुमान को हंसते हंसते पार कर जाती। बस इसी एक चीज ने पूरे प्रॉफिट नंबर का खेल बिगाड़ दिया। अब एक नजर ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर भी डाल लेते हैं। पिछले क्वार्टर में मार्जिन काफी गिरकर 6.98% पर आ गए थे, लेकिन वहां से एक बहुत ही मैसिव रिकवरी देखने को मिली है और मार्जिन वापस 10.19% पर आ गए हैं। हालांकि अगर हम पिछले साल के 10.59% से कंपेयर करें तो साल दर साल मार्जिन में एक बहुत ही हल्की सी गिरावट आई है। रिकवरी शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले मार्जिन्स पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर है। और इन सारी चीजों का प्रति शेयर आय यानी ईपीएस पर क्या इंपैक्ट पड़ा? यहां पिक्चर काफी पॉजिटिव और क्लियर है। पिछले साल ईपीएस 6.67 रुपए था, जो अब बढ़कर 7.93 रुपए हो गया है। पिछले क्वार्टर में यह गिरकर 4.1 रुपए पर आ गया था। तो वहां से देखें तो ये एक बहुत ही मजबूत और शानदार रिकवरी है। कुल मिलाकर कहें तो अर्निंग्स की क्वालिटी में एक अच्छा खासा सुधार आया है। तो फाइनली इन सारे नंबर्स, डेटा और फैक्ट्स को एक साथ रखने पर क्या कंक्लूजन निकलता है? फाइनल वर्डिक्ट क्या है?
पहला पॉइंट, रेवेन्यू मार्केट के अनुमानों के एकदम इन लाइन रहा, बेहतरीन परफॉर्मेंस। दूसरा, प्रॉफिट में 20% की ग्रोथ हुई, लेकिन उस वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस की वजह से मार्केट एस्टिमेट्स मिस हो गए। और तीसरा, मार्जिन्स में साल दर साल एक मामूली सी गिरावट दर्ज की गई। तो अगर इसे एक लाइन में समराइज करें तो ये एक बहुत अच्छा सॉलिड क्वार्टर है, लेकिन हम इसे एक ब्लॉकबस्टर या आउटस्टैंडिंग क्वार्टर नहीं कह सकते। अब इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और सोचने वाला सवाल, जब ये अच्छे लेकिन ब्लॉकबस्टर नहीं वाले नंबर्स मार्केट में डाइजेस्ट होंगे तो अगले ट्रेडिंग सेशन में ब्रॉडर स्टॉक मार्केट इन पर कैसा रिएक्ट करेगा? क्या मार्केट इस बात को सेलिब्रेट करेगा कि रेवेन्यू मजबूत था और प्रॉफिट सिर्फ एक वन टाइम लॉस की वजह से कम दिखा, या फिर मार्केट मार्जिन्स में आई उस हल्की सी गिरावट और प्रॉफिट मिस को नेगेटिव मानकर अपना रिएक्शन देगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन है। नंबर्स पूरी तरह से हमारे सामने हैं, अब मार्केट का मूड क्या होगा ये देखना वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है।